यदि आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो आपका भी यह मन में डाउट होगा कि हमको हिंदी की कॉपी 22 फरवरी को कैसे लिखनी चाहिए ताकि हम भी एक टॉपर की तरह 68 नंबर बिल्कुल अचीव कर ले। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में एक बोर्ड टॉपर की ही कॉपी है, जो कि इस कॉपी के जरिए आप भी 68 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि आपको 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है ताकि आप भी 68 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रही बोर्ड टॉपर की कॉपी। इस कॉपी के जरिए आप भी 98% यानी 68 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉपी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पर गलती नहीं करना है। एक एक गलती करने से आपके एक एक पॉइंट पर एक एक नंबर कट जाएंगे और इसी तरह आपके 10 से 15 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस कॉपी को देखने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप भी हिंदी में 68 नंबर बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी लोग आखिरी तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपनी कॉपी को फर्स्ट पेज को कैसे भरना है। ठीक है, रोल नंबर कहाँ पर भरना है, ठीक है, रोल नंबर कैसे भरना है, इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप इंटरमीडिएट में पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा रहेगा और सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड की कॉपी रहेगी। ठीक है, यदि आप 10th में पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी कॉपी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। ठीक है, खुद आपको ही भरना है, कोई दूसरा आपकी कॉपी को नहीं भरेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी जो रोल नंबर आपको रहेगा, जो आपका रोल नंबर, उस रोल नंबर को ऊपर में क्या भरना है, अंकों में भर देना है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ले लिया हूँ 2236802010। ठीक है, इस प्रकार हमने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया हूं, लेकिन तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर रोल नंबर तो लिखा रहेगा, वही रोल नंबर आपको क्या करना है, भरना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अंकों में भर देना है और उसके जस्ट नीचे 2 नंबर पर लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में। ठीक है, जो आप रोल नंबर को ऊपर अंकों में भरेंगे उसी अंकों को आपको नीचे क्या कर देना है, शब्दों में भर देना है। यदि आप इसे दहला कर इस पर लिखेंगे शब्दों में तो बहुत स्पेस की जगह है, लेकिन आपको दहला कर नहीं लिखना है, आपको शॉर्टकट में निकल जाना है। कैसे, तो अंक को ही यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर अंक है 2 तो 2 भर देना है, फिर है 2 तो 2 भर देना है, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 8 है तो 8, 0 है तो 0। इस प्रकार आपको क्या भर देना है, अंक को ही यहाँ पर भर देना है। आपको दहला कर नहीं भरना है, दहला कर भरने के लिए काफी स्पेस की आवश्यकता है और यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, दहला कर नहीं भरना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर 2-3 नंबर में कि विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पर लिखा गया है विषय में आपको हिंदी है तो हिंदी भर देना है। 22 फरवरी को हिंदी है तो हिंदी भर देंगे। ठीक है, यदि आप 12th वाले हैं तो आपको सामान्य हिंदी भरना होगा। यदि आप साहित्यिक हिंदी लिए है तो साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी लिया है तो सामान्य हिंदी भरना है। यदि 10th वाले हैं तो केवल आपको हिंदी भरना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र केवल तो आपको केवल भर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए ये रहा आपका, मान लीजिए कि पेपर, ठीक है, ये 10th वालों का 2023 का पेपर है और आपका जो 2024 का पेपर मिलेगा तो यहाँ पर जो होगा कोड रहेगा। ठीक है, 3 अंक का जो अंक में रहेगा और 2 अंक का क्या रहेगा, ABCD में। ठीक है, इस प्रकार रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसी कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, इस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया हूं 302 ZN। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि परीक्षा का दिन, जिस दिन आप दे रहे हैं उसी तारीख को आपको दिन भर देना है। जैसे आप 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी देंगे तो 22 फरवरी को कौन सा दिन है, तो 22 फरवरी को गुरुवार शायद है। ठीक है, कोई भी दोनों, तो आपका जो भी दिन रहे उसको भर देना है। शायद 22 फरवरी को गुरुवार रहे तो गुरुवार भर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि, परीक्षा आप किस तारीख को दे रहे हैं उस तारीख को आपको भर देना है। और कौन सी पाली है, देखिए
यदि आप 10th वाले हो तो आपको प्रथम पाली भरना है, यदि आप 12th वाले हो तो द्वितीय पाली भरना है। क्योंकि प्रथम पाली का मतलब होता है 10th वाले सबसे पहले देते हैं, उसके बाद ही 12th वाले देते हैं। यानी कि 10th वाले 8 से 11 देते हैं और 12th वालों 2 से लेकर 5 देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देते हैं। तो प्रथम में आ जाएंगे 10th वाले और द्वितीय में आ जाएंगे 12th वाले। इस प्रकार आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र का नाम, ठीक है, केंद्र का नाम आपको जो जहां पर भी सेंटर गया है उस विद्यालय का नाम भर देना है। यहाँ पर लिखा गया है कक्ष, परीक्षा कक्ष संख्या, जिस विद्यालय में जिस रूम नंबर में आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, उस वहाँ पर रूम नंबर लिखा रहता है, उसी रूम नंबर को आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता है एक ब्लू और एक ब्लैक पेन और एक स्केल की जरूरत है। ठीक है, आपको स्केल की सहायता से इस प्रकार मार्जिन लाइन खींच देना है। और किस पेन से खींचना है, तो मात्र ब्लैक या ब्लू 2 ही पेन का आपको यूज करना है बोर्ड की कॉपी पर। इसके अलावा कोई अन्य तीसरी पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आपको ब्लैक ले लीजिए या ब्लू ले लीजिए। यदि आप ब्लैक से खींचते हैं तो आपका मार्जिन लेंगे एकदम अच्छी तरह दिखाई देगी, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्लू पेन से लिखना है सारे उत्तर को। तो यहाँ पर आप ऐसा कोशिश कीजिए कि ब्लैक पेन से मार्जिन लाइन को खींचिए, ताकि आपकी जो कॉपी हो एग्जामिनर को एक यूनिक दिखाई दे, कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, तो ब्लैक पेन से आप मार्जिन लाइन कीजिएगा। अब आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए कि ये हमारा रहा जो 2023-24 का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, इसी पर मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 70 नंबर का हर पर सब्जेक्ट का होता है 10th वालों का। ठीक है, समय जो मिलता है आप सभी को पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और आपको जो खंड अ और खंड ब में आ रहा है, तो खंड अ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर का होता है। तो इस जो आप ये बहुविकल्पी प्रश्न, तो आपको एमसीक्यू के रूप में ये जो एमसीक्यू है, इसको तो आपको क्या करना है, फिलअप करना है OMR शीट पर। इसको तो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, हम तो इस वीडियो में बात करें कि आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है, उसको भी बता दूंगा। सबसे पहले ये समझिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, यहाँ से आपको कैसे करना है, अपनी बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। इस प्रकार आपको बिल्कुल हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। यदि आप अपने कॉपी को एग्जामिनर के प्रति एक यूनिक दिखाना चाहते हैं, आप भी 68 नंबर अचीव करना चाहते हैं, तो आपको तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न इस प्रकार खंड ब लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या नीचे लिखना है। 1 नंबर का रहे तो 1 नंबर लिखिए। अब मान लीजिए कि आप प्रश्न कौन रहे, तो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में प्रश्न नंबर 1 को करें, तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल लीजिएगा। इस प्रकार हेडिंग करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया इसमें कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, ये गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश पर आधारित ये 3 प्रश्न है। यहाँ पर ये जो 3 प्रश्न दिखाई दे रहे, इस प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। कब, जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या करें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले इस पद्यांश को, तो आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। जब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और गद्यांश का संदर्भ समझिए कि संदर्भ लिखने के लिए क्या आवश्यकता है, ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से ले गया है, उस चैप्टर का क्या नाम है और उस चैप्टर को लिखने वाले लेखक कौन है। इस गद्यांश है तो लेखक कौन है, ठीक है, इसकी आवश्यकता है। तो इसका गद्य कैसे लिखेंगे संदर्भ इस वीडियो में देख सकते हैं। इस कॉपी पर लिखा गया है। तो सबसे पहले यह जरूरी है, आपको तो संकेत डालना जरूरी है। यदि आप ये गद्यांश कर रहे हैं तो इसका संकेत डालिए, यह कोई बात नहीं। 3 वर्ड से 4 वर्ड इधर से उठा लीजिए और अंतिम वाला 3 से 4 वर्ड उठा लीजिए और बीच में डैश कर दीजिए, जैसे कि इस कॉपी पर लिखा गया है। संकेत में जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि यह कोई बात नहीं, डाट डाट करके की ओर देखता था, यानी कि शुरू से 3 से 4 वर्ड को उठाया हूँ और अंत से 3 से 4 वर्ड को उठाया हूँ। ठीक है, इस प्रकार करके आपको संकेत डालना जरूरी है। यदि आप संकेत नहीं डालते हैं तो एग्जामिनर को क्या पता कि ये कौन सा गद्यांश का ये संदर्भ लिखा गया है, रेखांकन अंश की व्याख्या की गई है। इसलिए आपको संकेत डालना बहुत ही जरूरी है। संकेत को सबसे पहले आप डाल लीजिएगा। ठीक है, संकेत को डालने के बाद आपको क्या करना है,
यदि आप ये करें तो इसका संकेत डालिए, यदि आप ये करें तो इसका संकेत डालिए। ठीक है, इस प्रकार कर देना है। गद्यांश में संदर्भ लिखने के लिए संदर्भ को पता ही है आपको कि संदर्भ हेडिंग डालिए और संदर्भ आप लिख दीजिए। संदर्भ लिखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो उस गद्यांश जो लिखा गया है उस गद्यांश का किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का क्या नाम है और उस लेखक को लिखने वाले कौन से लेखक है, इतना आवश्यकता है। तो संदर्भ आइए पढ़कर मैं बता दे रहा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस तरह आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है। ठीक है, 1 नंबर डाल लेना है। अब 2 नंबर पर देख सकते हैं लिखा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इसका व्याख्या कर देना है कहाँ तक। रेखांकित अंश की व्याख्या केवल कर रहे थे, यहाँ पर रेखा देखिए, यहाँ से रेखा कर दिया गया है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या कर देना है। ठीक है, अब हम 3 नंबर पे देख सकते हैं कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जब इस आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इस बता रहा हूँ कि आपको कैसे बोर्ड की कॉपी लिखना है। ठीक है, इसमें ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको आंसर इसका क्या होगा, मैं तो बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है। तो बोर्ड की कॉपी सबसे पहले समझिए कि कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर पर आ गया प्रश्न। मान लीजिए 2 नंबर पर आपका क्या प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, इस प्रकार आप 3 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें भी देना है पद्यांश। ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार की आपको गद्यांश में मैंने बताया, इसमें भी आपको उपयुक्त गद्य पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, उपयुक्त पंक्तियों का अलंकार इसमें क्या इस प्रकार लिखना है। तो इसमें भी आपको कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार 2 डालना है। देख सकते हैं इस कॉपी पर डाला गया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 इस प्रकार लिखना है। संकेत लिखना है, सबसे पहले जरूरी है संकेत लिखिएगा कि ये जो कौन सा मैंने पद्यांश को हल कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पद्यांश में देख सकते हैं कि मैंने पहले पद्यांश का हल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ 3 से 4 वर्ड को उठाया हूँ शुरू से कि चरण कमल बंदौ हरिराई। तो चरण कमल बंदौ लिखिए और डाट डाट लगाकर इसी पद्यांश का अंतिम वर्ड लिख दीजिए कि बंदौ तिहि पाई। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, संकेत डाल लेना है। कह रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए, क्या कह रहा है कि संदर्भ लिखिए पद्यांश का, तो इस प्रकार आपको हेडिंग डालना है संदर्भ और इस संदर्भ लिख देना है। ठीक है, व्याख्या कर रहा है आपको व्याख्या कर देना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है, प्रसंग भी और इसका अनुवाद भी करना है। तो कह रहा है कि ऐसा नगरी, यहाँ पर भी 2 दिया गया है। यदि आप ये कर रहे हैं तो संकेत में डालिए कि ऐसा नगरी डाट डाट और भाष्याम कारिता तक करिए। यदि आप ये करें तो मानव जीवन से डाट डाट करके यहाँ पर सक लिखिए अस्माकम संस्कृता। इस प्रकार आपको करना होगा। तो देखिए इस कॉपी में मैंने कैसे लिखा हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस प्रकार डाल दिया हूँ। संकेत में डाला हूँ कि ऐसा नगरी डाट डाट करके पारसी भाष्याम कारिता, इसको ही करा हूँ तो ऐसा नगरी डाट डाट करके पारसी भाष्याम कारिता, इस प्रकार लिख दिया हूँ। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला हूँ संदर्भ, संदर्भ डालकर इसको लिख दिया हूँ संदर्भ। और यहाँ पर अनुवाद लिखना है, आपको व्याख्या नहीं लिखना है। क्यों, या इसमें क्या कर रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर अनुवाद लिखेंगे और अनुवाद इसका कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि आगे प्रश्न में क्या कर रहा है 4 नंबर में कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को यानी पद्यांश कहेंगे, तो इसका भी आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक वैसे ही करना है, संकेत डालना है और संकेत डालकर इसको भी कर देना है संदर्भ सहित, ये संदर्भ हेडिंग डालना है, एक बार अनुवाद करना है और उस प्रकार आपको उसको उत्तर हल कर देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिला वाइज आपको खंड को क्या करना है, खंड काव्य को हल करना होता है। जिस जिले से है उस खंड काव्य को आपको हल करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ये जो प्रश्न है कि दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। तो आपको क्या करना है कि यदि आप जो भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6,
ठीक है, जिस प्रकार इस कॉपी में लिखा गया है देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल दिया गया। यदि हम क नंबर का रहे तो क लिखिएगा और जिस भी लेखक है क नंबर पर उस लेखक को लिख दीजिएगा यहाँ पर और उस लेखक का जीवन परिचय लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको 6 का ख भी कर देना है, यानी कि कवि का भी कर देना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए ख, इस पर 6 का ख और जो भी कवि का लिख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग डालिएगा और उसका जीवन परिचय लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया उसको एक श्लोक आपको लिखना है। तो आपको हेडिंग डाल देना है इस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 7। प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालने के बाद आपको एक श्लोक लिख देना है जो कि प्रश्न पत्र में आपको जो नया आया हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 में किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको इस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या क्या कर देना है 8 लिख देना है और 8 लेकर उसका उत्तर कर देना है संस्कृत में। ठीक है, इसी प्रकार आपको 9 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कर आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या ठीक है डाल सकते हैं किस प्रकार, जिस प्रकार इसमें लिखा गया। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप इसमें से निबंध लिख रहे हो उस निबंध को आपको हेडिंग के रूप में बनाना है और उसको निबंध लिख देना है। ठीक है, यदि आप ये आप कर रहे हैं 10 नंबर तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालिए। यदि आप अथवा को कर रहे हैं तो अथवा लिख दीजिएगा, अथवा नहीं कर रहे तो केवल प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालिए और इस प्रकार आपको लिख देना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि हमको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है और उसको कैसे भरना है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी समझ जाए कि हमको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, वो भी एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है और आपको फ्रंट पेज कैसे भरना है ये सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और ऐसा कोशिश करें ताकि फ्रंट पेज भी अच्छा से अच्छा भरा जाए ताकि एग्जामिनर पहले ही आपको देखे तो कहे कि वाह इस बंदे में कोई ना कोई बात है और आपके प्रति एग्जामिनर भी खुश नज़र दिखाए और आपको अच्छा से अच्छा भी स्कोर करवाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। तब तक ले जय हिंद जय भारत।